নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রস সাগর নাগর ভূপবরম। हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में हैं। 14 अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 34 से कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग श्लोक संख्या 34 से 44 तक करेंगे। श्लोक संख्या 34। भगवान अपि गोविंदो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः कच्चित्पुरे धर्मयम् शुरीद्वितः। सुषमा जायसवाल माता जी है। संगिनी श्याम माता जी कंटिन्यू। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो गायों, इंद्रियों तथा ब्राह्मणों को आनंद प्रदान करने वाले हैं और अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल हैं, अपने मित्रों के से घिर कर द्वारकापुरी में पवित्र सभा का भोग तो कर रहे हैं। तात्पर्य। मामाजी और एक बार प्लीज। हाँ प्रभु। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो गायों, इंद्रियों तथा ब्राह्मणों को आनंद प्रदान करने वाले हैं और अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल हैं, अपने मित्रों से घिर कर द्वारकापुरी में पवित्र सभा का भोग तो कर रहे हैं। तात्पर्य। इस विशिष्ट श्लोक में भगवान का वर्णन गोविंद, ब्रह्मणाय तथा भक्त वत्सल शब्दों से किया गया है। वे भगवान स्वयं अर्थात आदि भगवान हैं और वे समस्त ऐश्वर्य, समस्त शक्ति, समस्त ज्ञान, समस्त सौंदर्य, समस्त यश तथा समस्त त्याग से परिपूर्ण है। कोई ना तो उनके तुल्य है ना उनसे बढ़कर। वे गोविंद हैं क्योंकि वे गौओं तथा इंद्रियों के आनंद हैं, जिन्होंने भगवान की भक्ति में सेवा द्वारा अपनी इंद्रियों को शुद्ध कर लिया है। वे ही उनकी वास्तविक सेवा कर सकते हैं और ऐसी शुद्ध इंद्रियों के द्वारा दिव्य आनंद प्राप्त कर सकते हैं। केवल अशुद्ध बद्ध जीव ही इंद्रियों से कोई आनंद प्राप्त नहीं कर पाते, अपितु इंद्रियों के मिथ्या आनंद से मोह ग्रस्त हो करके इंद्रियों के दास बन जाते हैं। अतएव अपने हित के लिए हमें भगवान के संरक्षण की आवश्यकता है। भगवान गायों के तथा ब्राह्मण संस्कृति के रक्षक हैं। जो समाज गो संरक्षक तथा ब्राह्मण संस्कृति से विहीन है, वह भगवान के प्रत्यक्ष संरक्षण में नहीं होता। जिस तरह की कारागार के बंदी राजा के संरक्षण में ना रहकर राजा के किसी कठोर प्रतिनिधि के संरक्षण में रहते हैं, गो संरक्षण तथा मानव समाज में कम से कम समाज के कुछ सदस्यों में ब्राह्मण गुणों के अनुशीलन के बिना कोई भी मानव सभ्यता उन्नति नहीं कर सकती। ब्राह्मण संस्कृति से ही ब्राह्मण बना जा सकता है और भगवान के यथारूप में दर्शन किए जा सकते हैं। ब्राह्मण संस्कृति शुद्ध सत्य गुणों का विकास है, जिसमें सत्य निष्ठा, समता, इंद्रिय निग्रह, सहिष्णुता, सरलता, सामान्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान तथा वैदिक ब्राह्मण में अटूट श्रद्धा सम्मिलित है। ब्राह्मण तत्व की पूर्णता पा लेने के बाद मनुष्य को भगवत भक्त बनना होता है, जिससे मालिक, स्वामी, मित्र, पुत्र तथा प्रेमी के रूप में उनके स्नेह को दिव्य रूप से प्राप्त किया जा सके। भक्त की अवस्था जो भगवान के दिव्य प्रेम को आकर्षित करती है, उसका तब तक विकास नहीं होता जब तक मनुष्य उपरोक्त ब्राह्मणत्व के गुणों का विकास नहीं करता। भगवान ब्राह्मण के गुणों की ओर आकृष्ट होते हैं, उसकी झूठी प्रतिष्ठा की ओर नहीं।
जो लोग योग्यता में ब्राह्मण से कम होते हैं वे भगवान से किसी प्रकार का संबंध स्थापित नहीं कर सकते। जैसे कि काष्ठ के बिना कच्ची मिट्टी में आग नहीं जलाई जा सकती। यद्यपि काष्ठ तथा मिट्टी में पारस्परिक संबंध होता है, चूंकि भगवान परम पूर्ण है, अतएव उनकी कुशलता का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव महाराज युधिष्ठिर ने यह प्रश्न नहीं पूछा। उन्होंने केवल उनके आवास स्थान द्वारिकापुरी के संबंध में ही पूछा, जहाँ पूर्ण आत्मा एकत्र होते हैं। भगवान वहीं रहते हैं जहाँ पूर्ण आत्माएं एकत्र होती हैं और परम सत्य के गुणगान में आनंद लेते हैं। महाराज युधिष्ठिर द्वारिका के पवित्र व्यक्तियों तथा उनके पुण्य कर्मों के विषय में जानने के लिए उत्सुक थे। किसी का कोई प्रश्न है? जलटा खाओ। किसी का कोई प्रश्न है? यस प्रभु जी, ये ब्राह्मण से ही संबंध स्थापित भगवान का होगा और किसी से नहीं, इसका क्या मतलब है? यस, यहाँ ब्राह्मण माने जो वैष्णव ब्राह्मण है। तो भगवान का संबंध स्थापन जीव से कोई गुरु से ही हो सकता है, कोई वैष्णव ब्राह्मण गुरु से ही हो सकता है ना। पैंतीस नंबर श्लोक। मंगलया च लोकानां मंगलाय च लोकानां क्षेमया च भवाय च क्षेमाय च भवाय च अस्ते यदुकुलं बोध आस्ते यदुकुलं बोध आद्यो अनंत शाक्तपुमान् यद्बाहुदण्ड गुप्तायम् परमानन्दम् यद्बाहुदण्ड गुप्तायम् स्वपुर्यम् यदवो अर्जितः क्रीडन्ति परमानन्दम् महापौरुषिका इव परम भोक्ता आदि भगवान तथा जो मूल भगवान अनंत हैं, बलराम यदुवंश रूपी सागर में समस्त ब्रह्मांड के कल्याण, सुरक्षा तथा उन्नति के लिए निवास कर रहे हैं और सारे यदुवंशी भगवान की भुजाओं द्वारा सुरक्षित रहकर बैकुंठ वासियों की भांति जीवन का आनंद उठा रहे हैं। तात्पर्य, जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं, भगवान विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में दो रूप में निवास करते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में तथा क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में। क्षीरोदक्षाई विष्णु का अपना लोक है जो ब्रह्मांड के उत्तरी शीर्ष पर है और वहाँ क्षीर का एक विशाल समुद्र है जिसमें वे बलदेव के अवतार अनंत की सैया पर वास करते हैं। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर ने यदुवंश की तुलना क्षीर सागर से की है और श्री बलराम की तुलना अनंत से की है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण वास करते हैं। उन्होंने द्वारका के निवासियों की तुलना बैकुंठ लोक के मुक्त निवासियों से की है। भौतिक आकाश के परे जहाँ तक हमारी आंखें देख सकती हैं, उससे भी आगे तथा ब्रह्मांड के सप्त वारणों के भी आगे कारण वो सागर है जिसमें सारे ब्रह्मांड गेंद की तरह तैर रहे हैं। इस कारण सिस्टम से कुछ आवाज आ रहा है। बारिश हो रहा प्रभु। अभी ठीक है प्रभु?
अच्छा, ठीक है। यस, हाँ। ये सप्ताह आवरण किसी को मालूम है क्या क्या सप्ताह आवरण है? वो चार्ट दिखाने से पता चलेगा आशीष को, वो जो ब्रह्मांड वाला चार्ट है उसके ऊपर दे होना चाहिए। आशीष मुझे गुप्ता, उसको वापस अभी शेयर करूं? हाँ हाँ सॉरी, उसको वापस से अभी शेयर करूं कि हाँ दिखाऊं हाँ, कि एक बार स्क्रीन शेयर कर दीजिए। आप देख के पहले देख के फिर स्क्रीन शेयर कीजिए। ठीक है। यस, कंटिन्यू भारती माता जी। हाँ शेयरिंग। यस माता संगिनी श्याम माता जी। माता जी बहुत आवाज इस हाँ यस प्रभु, अभी भी आवाज आ रहा। ठीक है, हरे कृष्णा। चलेगा। इस कारण सागर के आगे वैकुंठ लोक का असीम पाठ है, जिसे सामान्यतः ब्रह्म तेज कहते हैं। इस तेज में असंख्य आध्यात्मिक ग्रह हैं और वे वैकुंठ लोक के नाम से जाने जाते हैं। ये सुचारू गोपी माता जी आप कंटिन्यू करना चाहेंगे? यस प्रभु जी। उन्होंने द्वारका का निवासियों की तुलना वैकुंठ लोक के, ये सब हो गया, उसी का नीचे है प्रभु जी, निवासियों से की है। इनमें से भौतिक आकाश के परे जहाँ तक हमारी आंखें देख सकती हैं, उससे भी आगे तथा ब्रह्मांड के सप्त वर्णों के भी आगे कारणवर सागर है, जिसमें समस्त ब्रह्मांड फुटबॉल की गेंद की तरह तैर रहे हैं। इस कारण सागर के आगे वैकुंठ लोक का असीम पाठ है, जिसे सामान्यतः ब्रह्म तेज कहते हैं। इस तेज में असंख्य आध्यात्मिक ग्रह है और वे वैकुंठ लोक के नाम से जाने जाते हैं। इनमें से प्रत्येक वैकुंठ ग्रह इस भौतिक जगत के सबसे बड़े ब्रह्मांड में से भी बड़ा है और प्रत्येक में असंख्य निवासी रहते हैं, जो बिल्कुल भगवान श्री विष्णु जैसे दिखते हैं। वे निवासी महापौरुषिका कहलाते हैं, अर्थात ऐसे पुरुष जो प्रत्यक्ष रूप में श्री भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं। वे उन ग्रहों में सुखी है और उन्हें कोई कष्ट नहीं सताता। वे सदैव तरुण बने रहते हैं और पूर्ण आनंद तथा ज्ञान का जीवन बिताते हैं, जिसमें जन्म मृत्यु जरा या रोग का कोई भय नहीं रहता और उन पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। महाराज युधिष्ठिर ने द्वारका वासियों की तुलना वैकुंठ लोक के महापौरुषिकों से की है, क्योंकि वे श्री भगवान के साथ परम प्रसन्न है। श्रीमद् भागवत गीता में वैकुंठ लोकों का कई बार संदर्भ आया है और वहाँ वे मध्वम मेरे धाम के रूप में अर्थात भगवत धाम के रूप में वर्णित हुए हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ये कौन से ग्रहों में सुखी है प्रभु, समझ में नहीं आया। पहले प्रश्न समझ नहीं आया, आस्ते आस्ते पूछिए। ये बोल रहे हैं ना कि वे उन ग्रहों में सुखी हैं और उन्हें कोई कष्ट नहीं सताता, तो कौन से ग्रह में सुखी है प्रभु? यानी जो जो महान भागवत है, जो भक्त हैं, जो भगवान के धाम में निवास कर रहे हैं, अलग अलग भगवान के वैकुंठ धाम है, अलग अलग अवतारों का अलग अलग धाम है, और वो भक्त लोग भगवान के वैकुंठ धाम में उस ग्रह में है। ये सब महापौरुषिका उन लोग को बोला जाता है। भगवान के सेवा में डायरेक्ट एंगेज है, डायरेक्ट भगवान को चामर कर रहा है, भगवान को भोजन बनाकर खिला रहा है, एक्सेट्रा। और उस धामों में ये सब भक्त बहुत आनंद से हैं, क्योंकि जो उनका इष्ट देव है उनके सामने है, उनको वो डायरेक्ट सेवा कर रहा है। ठीक है, 37 नंबर श्लोक। यस, आशीष गुप्ता प्रभु ने शेयर किया। 7 आवरण कहाँ है? नहीं है, ऊपर ऊपर और ऊपर, ऊपर ऊपर और ऊपर।
ये छोटा वाला है। नहीं प्रभु जी, आशीष प्रभु, जड़ जगत मटेरियल स्काई से जब आप भगवान के धाम तक जा रहे हैं तो देर आर 7 लेयर्स। वो इस फोटो में I'll reshare करूँ, वो वाला दूसरा वाला फोटो reshare, ये श्लोका के बाद 37 नंबर श्लोक। यत्पाद शुश्रूषण मुख्या कर्मणा अध्यादयो द्व्यस्त सहस्रयोषितः कीर्तिस्य संख्ये त्रिदशं तदासिनो आशिषो हरन्ति वज्र युधवल्लभोचितः समस्त सेवाओं में इस फोटो में है क्या 7 लेयर्स? लेफ्ट साइड वो जो लिखा हुआ है कुछ लेफ्ट साइड एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम राइट, नहीं इसमें लिखा नहीं है, ये दूसरा कोई फोटो होगा आशीष को, इसमें नहीं है। वो 7 लेयर्स भेद करके फिर भगवान के धाम प्रवेश होता है। दिस इज नॉट देयर। ओके, यस सुचारू गोपी माता जी। यस बोल। समस्त सेवाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्री भगवान के चरण कमलों की शुश्रूषा करने मात्र से द्वारका स्थित सत्यभामा के अधीक्षण में रानियों ने फ्लुएंट पढ़िए, जस्ट डोंट ब्रेक अप। समस्त सेवाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्री भगवान के चरण कमलों की शुश्रूषा करने मात्र से द्वारका स्थित सत्यभामा के अधीक्षण में रानियों ने श्री भगवान को प्रेरित किया कि वे देवताओं को जीत ले। इस प्रकार रानियों उन वस्तुओं का भोग करती हैं जो वज्र के नियंत्रक की पत्नियां द्वारा भोग्य है। सुचारू गोपी माता, थोड़ा वॉइस भी फ्लक्चुएट हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। आप हेडफोन यूज कर रहे हैं क्या? नहीं प्रभु जी, हेडफोन से। ओके, एक बार फिर से पढ़िए माता जी। समस्त सेवाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्री भगवान के चरण कमलों की शुश्रूषा करने मात्र से द्वारका स्थित सत्यभामा के अधीक्षण में रानियों ने श्री भगवान को प्रेरित किया कि वे देवताओं को जीत ले। इस प्रकार रानियों उन वस्तुओं का भोग करती है जो वज्र के नियंत्रक के पत्नियां द्वारा भोग्य है। কৃষ্ণ প্রভু, হরে কৃষ্ণ প্রভু, अनुवाद समझा दीजिए प्रभु। এইটা বুঝতে পারিনি প্রভু, একটু বুঝিয়ে একটু বলুন না। तो यहाँ बोला जा रहा है जस्ट द्वारका का रानी लोग जो है वो सिर्फ भगवान द्वारकाधीश का यानी कृष्ण का सिंपली बाय एडमिनिस्टरिंग कंफर्ट्स एट द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, भगवान के पाद सेवा करने से ही जो यहाँ लिखा गया है कि सबसे सेवा में से श्रेष्ठ है, which is the most important of all services. The queens of Dwarka headed by Satyabhama induced the Lord to conquer the demigods. Thus, the queens enjoy things which are prerogatives of the wives of the controller of thunderbolts. Induce the Lord to conquer the demigods simply by administering comforts at the lotus feet of the Lord, which is the most important of all services. The queens of Dwarka headed by Satyabhama. So भगवान के पाद सेवन करने से ही
सत्यभामा और सब रानियां induce the Lord to conquer the demigods. हिंदी में क्या लिखा है? Induce the Lord to conquer the demigods. भगवान को प्रेरित किया कि वे देवताओं को जीत ले। Anyways, इसके बारे में और डिटेल में हो सकता है तात्पर्य में बताया होगा कैसे उन्होंने प्रेरणा दिया भगवान को दे। और उसके आगे क्या लिखा है? हरे कृष्ण प्रभु, जो इसमें बोल रहे हैं कि इस प्रकार रानियां उन वस्तुओं का भोग करती हैं, इसका मतलब क्या हुआ? कौन सी वस्तुओं का भोग करती हैं? नीचे लिखा हुआ है प्रभु जी, जो वज्र के नियंत्रक की पत्नियां द्वारा भोग्य है, उसी चीज को वो रानी ये समझना है कि भगवान के पाद सेवा करने से ये द्वारिका को रानियों को इतना भगवान को कृपा मिला, भगवान का कृपा मिला जो इंद्र को does the queens enjoy which are prerogative of the wives of controller of the thunderbolt. तो कंट्रोल ऑफ द थंडरबोल्ट कौन है? इंद्र है, वज्र को जो नियंत्रण करता है। Does the queens enjoy things which are prerogative of wives? तो उनको भी, यानी इंद्र का जो पत्नी है उनको भी ये सब स्वर्ग के देवराज का पत्नी होने से क्या हुआ, उनको भी ये सब उपलब्ध नहीं है जो द्वारिका के रानियों को उपलब्ध हुआ है भगवान के पाद सेवा करने से। হরে কৃষ্ণ প্রভু, আমি একবার বাংলাটা পড়বো। হ্যাঁ করুন। সত্যভামা প্রমুখ দ্বারকার মহিষীগণ ভগবানের চরণ সেবারূপ মুখ্য কর্ম সম্পাদন করে ভগবানকে দেবতাদের পরাভূত করতে প্ররোচিত করেছিলেন। এইভাবে তার মহিষীরা ইন্দ্রপত্নী শচীদেবীর ভোগযোগ্য পারিজাত পুষ্প উপভোগ করেন। লাস্ট লাইনটা একবার পড়ুন। এইভাবে তার মহিষীরা ইন্দ্রপত্নী শচীদেবীর ভোগযোগ্য পারিজাত পুষ্প উপভোগ করেন। ওকে, তো আমরা ওই পারিজাতের ঘটনাটি জানি তো। এনিওয়েজ একবার তাৎপর্য পড়ে পুরো জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে, ঠিক আছে? আচ্ছা ঠিক আছে, তারপর প্রশ্নগুলো নিতে সুবিধা হবে। तात्पर्य: सत्यभामा द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की पटरानियों में से एक नरकासुर का वध करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ नरकासुर के महल में गए। वे इंद्रलोक भी सत्यभामा के साथ गए थे, जहां सत्यभामा का स्वागत सची देवी द्वारा हुआ, जिन्होंने देवों की माता अदिति से उनका परिचय कराया। अदिति सत्यभामा से अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने वर दिया कि जब तक भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर रहे हरे कृष्ण प्रभु जी। तब तक वे करुणी बनी रहे। हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ पे सची देवी जो लिखा वो कौन थी? इंद्र का पत्नी का नाम सची है। यस, कंटिन्यू मत। अदिति ने उन्हें स्वर्ग लोक में देवताओं द्वारा भोग्य समस्त वस्तुएं भी दिखलाई। जब सत्यभामा ने परिजात पुष्प देखा तो उन्होंने उसे द्वारका स्थित अपने महल में ले जाने की इच्छा व्यक्त की। तत्पश्चात वे अपने पति के साथ द्वारका लौट आई और उनसे इच्छा व्यक्त की परिजात पुष्प को द्वारका में उनके महल में ले आए। सत्यभामा का महल बहुमूल्य रत्नों से विशेष रूप से सुसज्जित किया गया था और ग्रीष्म ऋतु में भी महल का भीतरी भाग शीतल बना रहता था, मानो वातानुकूलित हो। उन्होंने अपने महल को अनेक पताकाओं से सजा रखा था, जो उनके पति की उपस्थिति की सूचक थी। एक बार वे अपने पति के साथ जब द्रौपदी से मिली तो वे उत्सुक थी कि उनसे पति को प्रसन्न करने की कला सीखे। द्रौपदी इस कला में निपुण थी क्योंकि उनके 5 पति थे जो पांडव थे और वे सब उनसे प्रसन्न थे। द्रौपदी से उपदेश लेकर उन्होंने उनके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त की और द्वारका लौट आई। वे सत्राजीत की पुत्री थी। भगवान श्री कृष्ण के पलायन के पश्चात
जब अर्जुन द्वारका गए तो सत्यभामा साउंड फ्लक्चुएट हो रहा है। सुचारू गोपी माता जी, साउंड फ्लक्चुएट हो रहा है, बीच बीच में सुनाई नहीं दे रहा। हम तो एक ही जगह से ये कर लेते। वे सत्यजीत के पुत्री थी। भगवान श्री कृष्ण के पलायन के पश्चात जब अर्जुन द्वारका गए, नहीं माता जी, साउंड ठीक है माता जी। यस समबडी एल्स, रेखा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। द्रौपदी वाला पोर्शन फिर से शुरू कीजिए। हाँ प्रभु जी। एक बार वे अपने पति के साथ जब द्रौपदी से मिली तो वे उत्सुक थी कि उनसे पति को प्रसन्न करने की कला सीखे। द्रौपदी इस कला में निपुण थी क्योंकि उनके 5 पति थे जो पांडव थे और वे सब उनसे प्रसन्न थे। द्रौपदी से उपदेश लेकर उन्होंने उनके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त की और द्वारका लौट आईं। वे सत्यजीत की पुत्री थी। भगवान श्री कृष्ण के प्रयाण के पश्चात जब अर्जुन द्वारका गए तो सत्यधामा तथा रुक्मणी सहित सभी रानियां भगवान श्री कृष्ण के लिए अधिक शोक कर रही थी। अपने जीवन के अंत समय में उन्होंने जंगल में जाकर कठिन तपस्या की। सत्यभामा ने अपने पति को उकसाया कि वे स्वर्गलोक से पारिजात पुष्प लाएं और श्री भगवान ने बलपूर्वक देवताओं से उसे प्राप्त किया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक सामान्य पति अपनी पत्नी को रिझाने हेतु इच्छित वस्तुएं लाता है। यह पूर्व में ही बताया जा चुका है कि श्री भगवान को सामान्य व्यक्ति के जैसे अपने पत्नियों के आदेशों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन चूंकि रानियों ने उच्च कोटि की भक्ति श्री भगवान के शुश्रूषा करना स्वीकार किया था, अतएव श्री भगवान भी आज्ञाकारी पति की भूमिका निभा रहे थे। पृथ्वी का कोई भी व्यक्ति स्वर्गलोक की कोई वस्तु और भी पारिजात पुष्प प्राप्त करने की बात सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उसका उपयोग केवल देवता करते हैं। लेकिन श्री भगवान की आज्ञाकारिणी पत्नियां होने के कारण रानियों को भी स्वर्ग के निवासियों की पत्नियों जैसा विशेषाधिकार प्राप्त था। दूसरे शब्दों में श्री भगवान अपनी सृष्टि के प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं। अतएव द्वारका की रानियों के लिए ब्रह्मांड की किसी भी दुर्लभ वस्तु को प्राप्त कर पाना आश्चर्यजनक नहीं था। एकदम सही चीज जो मैंने बताया था। यस, तो द्वारका के रानी होने के कारण भगवान के पाद सेवा करने को मौका मिला और उसके कारण उन लोग को जो उपलब्ध था वो स्वर्ग का जो इंद्र है, स्वर्ग देवराज जो इंद्र है, उनका पत्नी होने से भी वो उतना उपलब्ध नहीं था। दिस इज द जिस्ट। किसी का कोई प्रश्न है बीच में कहीं कहीं? 38 नंबर श्लोक। यद बाहुदंडा भूयुदायुयानु अनुजीवोइनो यदुर्वीरा यकुतो भयमुहु क्रमन्ति अन्गृहीभिर् अहतम्बला तभं सुधर्मं बड़े बड़े यदुवंशी वीर भगवान श्री कृष्ण की भुजाओं द्वारा सुरक्षित रहकर सभी प्रकार के निर्भय बने रहते हैं। एवं उनके चरण उस सुधर्मा के सभा भवन में पड़ते रहते हैं जो सर्वश्रेष्ठ देवताओं के लिए है, किंतु जो उनसे छीन लिया गया था। तात्पर्य जो श्री भगवान के प्रत्येक बड़े बड़े यदुवंशी वीर
भगवान श्री कृष्ण की भुजाओं द्वारा सुरक्षित रहकर सभी प्रकार से निर्भय बने रहते हैं। अतएव उनके चरण उस सुधर्मा के सभा भवन में पड़ते रहते हैं जो सर्वश्रेष्ठ देवताओं के लिए है, किंतु जो उनसे छीन लिया गया था। হরে কৃষ্ণ প্রভু, তার মানে এই সুধর্মা নামে সভাগুলো কোথায়? আপনাকে বললে ক্লিয়ার হবে, না হলে সব স্পেকুলেশন হবে। আচ্ছা ঠিক আছে প্রভু। আরেকবার পড়ুন রেখা মাতাজি অনুবাদ। बड़े बड़े यदुवंशी वीर भगवान श्री कृष्ण की भुजाओं द्वारा सुरक्षित रहकर सभी प्रकार से निर्भय बने रहते हैं। अतएव उनके चरण उस सुधर्मा के सभा भवन में पड़ते रहते हैं जो सर्वश्रेष्ठ देवताओं के लिए है, किंतु जो उनसे छीन लिया गया था। तात्पर्य जो श्री भगवान के प्रत्यक्ष रूप में सेवक हैं, वे श्री भगवान द्वारा सभी प्रकार के भय से सुरक्षित रखे जाते हैं और सर्वोत्कृष्ट वस्तुओं का भोग करते हैं, चाहे वह बलपूर्वक एकत्र क्यों न की गई हो। श्री भगवान सभी जीवों के साथ समान व्यवहार करते हैं, किंतु वे अपने भक्तों के प्रति अधिक वात्सल्य होने के कारण विशेष पक्षपात करते हैं। द्वारकापुरी समुन्नति पर थी क्योंकि वहाँ भौतिक संसार की श्रेष्ठतम वस्तुएं उपलब्ध थी। राज्य का सभा भवन हर राज्य की प्रतिष्ठा के अनुसार बनाया जाता है। स्वर्गलोक में सुधर्मा नामक सभा भवन श्रेष्ठ देवताओं की प्रतिष्ठा के अनुरूप था। ऐसा सभा भवन महिमा मंडल के किसी भी राज्य हेतु नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी के मनुष्य इसका निर्माण नहीं कर सकते। चाहे कोई राज्य भौतिक रूप से कितना ही समृद्धि क्यों न हो, किंतु जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर विद्यमान थे, तब इस स्वर्गिक सभागार के यदुवंशियों ने छीनकर इसे द्वारका में लाकर स्थापित किया था। वे ऐसा बल प्रयोग कर सकते थे क्योंकि उन्हें विश्वास था कि परम भगवान श्री कृष्ण उनकी रक्षा करेंगे। दूसरे शब्दों में श्री भगवान के शुद्ध भक्त श्री भगवान के लिए ब्रह्मांड की श्रेष्ठ वस्तुएं ला जुटाते हैं। यदुवंशियों ने भगवान श्री कृष्ण के लिए ब्रह्मांड में सुलभ सभी सुख साधन जुटा दिए थे, जिसके बदले में श्री भगवान ऐसे भक्तों की रक्षा करते थे जिससे वे निर्भय थे। हरे कृष्ण। ये स्कार की प्रश्न আছে পারবী মাতাজি ক্লিয়ার? তো যদিও স্বর্গের দেবতারা এগুলো ডিজার্ভ করে, কারণ কি সুধর্মা ওনাদের স্বর্গলোকে ছিল, কিন্তু ওটা যদুবংশীয়রা নিয়ে এসেছিল দ্বারকায়। ঠিক আগের শ্লোকের মতোই না, पिछले श्लोक के जैसे ही है। आगे भुलक्कड़ बद्ध जीव भयभीत रहता है, किंतु मुक्त आत्मा कभी भयभीत नहीं रहता। जिस प्रकार एक छोटा सा बालक जो अपने पिता की कृपा पूर्ण रूप से आश्रित रहता है, वह कभी किसी से डरता नहीं। भीरुता जीव के लिए एक प्रकार का मोह है, जिसमें वह निद्रा में रहकर श्री भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को भूल जाता है। क्योंकि वैधानिक रूप से जीव कभी मरता नहीं, जैसा कि भगवत गीता 2.20 में कहा गया है, तो फिर डर का क्या कारण है? कोई व्यक्ति स्वप्न में बाघ से डर सकता है, किंतु उसी के बगल में जगते हुए व्यक्ति को कोई बाघ नहीं दिखता। यह बाघ दोनों के लिए, अर्थात सोए हुए व्यक्ति के लिए तथा जागते हुए व्यक्ति के लिए मिथ्या है, क्योंकि वास्तव में वहाँ पर बाघ है ही नहीं। लेकिन जो व्यक्ति अपने जागृत जीवन को भूल जाता है, वह भयभीत रहता है, और जो अपनी स्थिति को नहीं भूलता, वह बिल्कुल नहीं डरता। इस प्रकार सभी यदुवंशी श्री भगवान की सेवा के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक थे। अतएव
उनके लिए बाघ से किसी समय भी भयभीत होने का प्रश्न ही नहीं था। यदि वास्तविक बाघ होता भी तो श्री भगवान उनकी रक्षा करने हेतु तो थे ही। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कच्चित्ते अनामयं तथा दृष्टा तेज विभासि मे अलाभा मान अवज्ञातः बिम्बातात तिरोसितः। मेरे भाई अर्जुन, मुझे बताओ कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक तो है? ऐसा लगता है कि तुम्हारे शरीर की कांति खो गई है। क्या द्वारका में दीर्घकाल तक रहने से अन्य व्यक्तियों द्वारा असम्मान तथा उपेक्षा दिखलाने से ऐसा हुआ है? तात्पर्य: महाराज युधिष्ठिर ने सभी प्रकार से अर्जुन से द्वारका का कुशल क्षेम पूछा, लेकिन उन्होंने अंत में यही निष्कर्ष निकाला कि जब तक स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां थे तब तक कोई अशुभ घटना नहीं घट सकती थी। लेकिन साथ ही अर्जुन कांतिहीन लग रहे थे। अतएव राजा ने उनसे उनकी कुशलता पूछी और साथ ही अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछे। हरे कृष्ण। चालीस नंबर श्लोक। कच्चिन्नाभिहतो अभावे शब्दादीभिरमङ्गले नादत्तमुक्तम् आर्तिभ्यः आशययान् प्रतिश्रुतम्। कहीं किसी ने तुम्हें अपमानजनक शब्द तो नहीं कहे या तुम्हें धमकाया तो नहीं? क्या तुम याचक को दान नहीं दे सके या किसी से अपना वचन नहीं निभा पाए? तात्पर्य: क्षत्रिय या धनी व्यक्ति के पास कभी कभी ऐसे व्यक्ति आते हैं जिन्हें धन की आवश्यकता रहती है। जब उन्हें दान देने हेतु कहा जाता है तो धन के स्वामी का कर्तव्य है कि पात्र, देश तथा काल का विचार करते हुए दान दे। यदि क्षत्रिय या धनी व्यक्ति इस कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाता तो उसे इस विसंगति के लिए खेद होना चाहिए। इसी प्रकार दान देने के अपने वचन को नहीं भूलना चाहिए। ये त्रुटियां कभी कभी निराशा का कारण बनती है और विफल होने पर मनुष्य आलोचना का भागी होता है और यही अर्जुन की विपन्नावस्था का कारण हो सकता था। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, ये युधिष्ठिर जी अर्जुन से पूछ रहे हैं हाँ कि कोई शायद तुमको कोई दान कुछ मांगा था, तुम दे नहीं पाया, इसीलिए तुम्हारा मन बहुत खराब है, तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं लग रहा है, चेहरा में जो ग्लो है वो खो गया है। लेकिन असल कारण क्या है, क्यों ऐसे हुआ है? भगवान अपने धाम को जा चुके थे, इसलिए भगवान अपने धाम चले गए, इसीलिए ऐसे हुआ है। दुखी थे। कच्चित्त्वं ब्राह्मणं बालम् तां वृद्धं रोगिणं स्त्रियं शरणोपाश्रितं सत्वं शरणाप्रदः। तुम तो सदा से सुपात्र जीवों के यथा ब्राह्मणों, बालकों,
गायों, स्त्रियों तथा रोगियों के रक्षक रहे हो। क्या तुम उनके शरण मांगे जाने पर उन्हें शरण नहीं दे सके? तात्पर्य: ब्राह्मण जन समाज के कल्याण कार्य के लिए भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टि से ज्ञान प्राप्ति की खोज में सदैव संलग्न रहते हैं। अतः वे सभी प्रकार से राजा के संरक्षण के पात्र हैं। इसी प्रकार राज्य के बालकों, गायों, रोगी व्यक्तियों, स्त्रियों तथा वृद्ध पुरुषों को राज्य या क्षत्रिय राजाओं के संरक्षण की अपेक्षा रहती है। यदि ऐसे जीवों को क्षत्रिय या राजा या राजसत्ता की ओर से संरक्षण नहीं मिलता तो यह क्षत्रिय या राज्य के लिए लज्जास्पद है। यदि अर्जुन के साथ सचमुच ही ऐसी घटनाएं घटी थी तो महाराज युधिष्ठिर उनके विषय में जानने हेतु आतुर थे। हरे हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है इस श्लोक पे? 42 नंबर श्लोक। कच्चित् त्वं रागमो अगम्यं त्वं न आगम्यं काम्यं वसात्कृतं प्रियं काम्यं वा असत् पराजितो वा भावान् पराजितो वा अनुभवान् समे पति। क्या तुमने दुष्चरित्र स्त्री से समागम किया है अथवा सुपात्र स्त्री के साथ तुमने भद्र व्यवहार नहीं किया, अथवा तुम मार्ग में किसी ऐसे व्यक्ति के साथ पराजित किए गए हो जो तुमसे निकृष्ट है या तुम्हारे समकक्ष हो। तात्पर्य: इस श्लोक में ऐसा प्रतीत होता है कि पांडवों के काल में पुरुष तथा स्त्री को विशेष परिस्थितियों में मिलने जुलने दिया जाता था। उच्च जाति के व्यक्ति अर्थात ब्राह्मण तथा क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र जाति की स्त्री को स्वीकार कर सकते थे, किंतु निम्न जाति का व्यक्ति उच्च जाति की स्त्री से संपर्क नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि क्षत्रिय भी ब्राह्मण जाति की स्त्री से समागम नहीं कर सकता था। ब्राह्मण की पत्नी 7 माताओं में से एक मानी जाती हैं। अपनी माता, गुरु अथवा शिक्षक की पत्नी, ब्रह्माणी, राजा की पत्नी, गाय, धाय तथा पृथ्वी, ये सब मातृकाएं हैं। पुरुष तथा स्त्री के ऐसे समागम को उत्तम तथा अधम कहा जाता था। ब्राह्मण पुरुष तथा क्षत्रिय स्त्री का समागम उत्तम होता था, किंतु क्षत्रिय पुरुष तथा ब्राह्मण स्त्री का समागम अधम होता था। अतएव उत्तिष्ठ माना जाता था। यदि कोई स्त्री किसी पुरुष के पास समागम की इच्छा से जाए तो उसे कभी मना नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसा कि ऊपर कहा गया है, विवेक से काम लेना चाहिए। भीम के पास डिंबा आई थी और वह शूद्र से भी निम्न जाति की थी। याति ने शुक्राचार्य की पुत्री के साथ विवाह करने से मना कर दिया था, क्योंकि शुक्राचार्य जी ब्राह्मण थे, श्री व्यासदेव ब्राह्मण थे। उनसे पांडु तथा महाराज धृतराष्ट्र को जन्म देने हेतु कहा गया था। सत्यवती मछुआरे की जाति की कन्या थी, लेकिन महान ब्राह्मण पराशर द्वारा उससे श्री व्यासदेव का जन्म हुआ। अतएव स्त्री के साथ समागम के अनेक उदाहरण हैं, किंतु ये सारे समागम न तो निंदनीय थी, न ऐसे समागम के परिणाम बुरे थे। पुरुष तथा स्त्री का समागम स्वाभाविक है, लेकिन इसे भी विधान पूर्वक होना चाहिए, जिससे सामाजिक प्रतिष्ठा न बिगड़े।
या वर्णाशंकर की वृद्धि होने से विश्व में अशांति न फैले। क्षत्रिय के लिए यह निंदनीय है कि वह अपने से निम्न या समकक्ष बल वाले से पराजित हो। यदि कोई हारे तो उसे किसी श्रेष्ठ शक्ति से हराना चाहिए। अर्जुन भीष्मदेव से पराजित हुए थे और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें विपत्ति से बचाया था। यह अर्जुन के लिए अपमान नहीं था, क्योंकि भीष्मदेव सभी प्रकार से अर्जुन से श्रेष्ठ थे, चाहे आयु को ले, सम्मान को ले या बल को ले। लेकिन कर्ण अर्जुन के समक्ष था, अतएव कर्ण से युद्ध करते हुए अर्जुन संकट में था। अर्जुन को यह बुरा लगा, अतएव कर्ण छल से भी मारा गया। क्षत्रिय के लिए ऐसे कार्य होते हैं। और महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाई से पूछा कि द्वारका से घर आते हुए कहीं कोई प्रतिकूल घटना तो नहीं घट गई? हरे यस, किसी का कोई प्रश्न है? यस यस, पूछिए। प्रभु जी, यहाँ पे एक लिखा हुआ है ऊपर में तात्पर्य में कि पुरुष तथा स्त्री के ऐसे समागम को उत्तम तथा अधम कहा जाता है। उत्तम मतलब उत्तम भी कहा जाता है। सेंटेंस में बताया गया है ना, अगर स्त्री नीची जाति का है और पुरुष ऊपर जाति का है तो ये उत्तम है। ओके। और दूसरा अधम है, ऑपोजिट अधम है। यस, किसी का कोई प्रश्न है? ओके, अगला श्लोक 43 ना अभी? यस प्रभु जी। अपि स्वित्पार्या भुक्तस् नहीं नॉर्मल। अपि स्वित्पार्या भुक्तस्त्वम् संभोज्यान् वृद्ध बालकान् जुगुप्सितं कर्म किञ्चित् कृतवान् यद् अक्षमाम्। क्या तुमने उन वृद्धों तथा बालकों की चिंता नहीं की जो तुम्हारे साथ? यस, लेट्स सी। चंदा देवी माती, आप पढ़ना चाहेंगे? कर रहे हैं प्रभु जी, एक क्वेश्चन है। हाँ, बोलिए माती। पहला वाले 42 में जो लिखा है, यदि कोई स्त्री किसी पुरुष के पास इच्छा से जाए तो कोई मना नहीं कर सकता। तो ये क्या मतलब, इसको सही ठहराया जाएगा? उस समय इच्छा से जाए माने अगर कोई स्त्री कोई पुरुष के पास प्रपोज करने के लिए जा रहा है, जैसे उदाहरण दिया है ना, हिडिंबा का उदाहरण दिया था ना। हिडिंबा ने अप्रोच किया था बीन को, बट ये क्या अप्रोच किया, किसके लिए अप्रोच किया था? फॉर मैरिज पर्पस के लिए। सो वो एक्सेप्ट किया। कृष्णा प्रभु जी, पढ़ रही हूँ, बच्चे गए हैं। क्या तुमने रुकिए एक चीज आलोचना कर रहे हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ठीक है। I mean, this should be taken in a positive sense. Somebody has approached in a positive sense. ऐसा नहीं कि कोई काम वासना पूर्ण के लिए कोई स्त्री कोई पुरुष का अप्रोच किया, नहीं। फॉर मैरिज पर्पस मैं तो उसी बेस पे जब उसकी इच्छा से जाए, तो इसलिए बोल रहा है ना, लिखा हुआ उस इच्छा से। यहाँ पे विवाह का बात नहीं है। बट यूजुअली तो कुछ बोला भी नहीं है प्रभुपाद ने। आई मीन, किस वजह अप्रोच किया वो तो बोला भी नहीं। 43 नंबर। अभी स्वेत पार्या, ये हो गया ना, सॉरी। पाठ पढ़ना है। श्लोक का पढ़ चुके हैं, पढ़े प्रभु जी। पढ़िए चंद्र। क्या तुमने उन वृद्धों तथा बालकों की चिंता नहीं की जो तुम्हारे साथ भोजन करने के योग्य थे? क्या उन्हें छोड़कर तुमने अकेले भोजन किया है?
क्या तुमने कोई अक्षम्य गलती की है जो निंदनीय मानी जाती है? तात्पर्य, प्रभु जी आवाज सही है ना? हाँ एकदम सही है। गृहस्थ का धर्म है कि वह सर्वप्रथम बालकों, परिवार के बूढ़ों, ब्राह्मणों तथा अशक्तों को भोजन करा दे। इसके साथ ही आदर्श गृहस्थ को हरे कृष्ण जी। Who are the invalids? Hare Krishna, sorry, somebody was there in the door. Yes, Ashish Prabhu. Who are the invalids? Who are the Invalids. समझ नहीं आ रहा क्या? It is the duty of a householder to take first of all the children, the old members of the family, the brahmanas and the invalids. Who are the invalids? Invalids यानी सोचिए अगर कोई बहुत handicapped हो, बहुत गरीब हो, somebody who is not on a normal platform. Okay? Yes. आगे हिंदी में क्या लिखा है invalids का? असक्तो। समझ नहीं आया क्या? इनवैलिड का मतलब असक्तो। असक्तो क्या है, इसका अर्थ क्या है हिंदी में? नहीं प्रभु जी, अज्ञात भूखा व्यक्ति हो, जिनका कोई देखभाल नहीं करने वाला होता उनको आसक्त कहते हैं। आसक्त, ओके, यस, तात्पर्य। इसके साथ ही आदर्श गृहस्थ को चाहिए कि यदि कोई अज्ञात भूखा व्यक्ति हो तो उसे बुलाकर खिला दे और तब स्वयं भोजन करें। उसे ऐसे भूखे व्यक्ति को मार्ग में जाकर 3 बार बुलाना चाहिए। गृहस्थ के लिए निर्धारित इस कर्तव्य की अवहेलना, विशेषकर बूढ़ों तथा बच्चों की अवहेलना अक्षम्य है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। मैं उस दिन शुक्लंबर ब्रह्मचारी प्रभु से बात कर रहा था, पानीहाटी मंदिर में है प्रभु जी, बता रहे थे कि उनका गांव बिहार में है। बता रहे थे हमारे गांव में कोई भी बच्चा कहीं भी घर में जाकर खाना खा लेते थे। और ये भी बता रहे थे कोई भी बच्चा अगर कुछ बदमाशी किया तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अपना पिता माता से डांट खाएंगे, पड़ोसी वाले भी अगर कोई देखा कि कुछ बदमाशी किया है तो वो भी डांट सकता है। आप लोग भी ऐसे देखे होंगे, 1-2 जनरेशन पीछे ऐसा ही था। तो ज्वाइंट फैमिली में तो ऐसा होता ही है कि हाँ, पूरा गांव का बात किया जा रहा है। गांव में कोई भी पहले ऐसा होता ही था प्रभु जी, वहाँ कोई भी जैसे गांव के कोई भी बच्चे अगर बड़े लोग बुजुर्ग के सामने सिगरेट या बीड़ी इस तरह कोई भी पी नहीं सकता था। अगर देख लिया कि कोई आ रहे हैं वो छिपा लेता था, लेकिन अब वो खत्म हो गया प्रभु जी धीरे धीरे। हाँ, ऐसा नहीं कि उसका पिताजी को जाके रिपोर्ट करेगा, वो व्यक्ति तुरंत उधर ही उसको पीट देगा बच्चे को। अरे तुम कैसे पिया, तिरस्कार तुरंत उधर ही। यही बता रहे थे शुक्लंबर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हमारे यहाँ तो अभी भी है प्रभु जी कि जैसे एक घर है, अगर वहाँ मेहमान आ गया और वहाँ समय पर कुछ नहीं है तो अगले घर से लेके या कहीं से कुछ भी लेके उसका स्वागत अच्छे से कर देते हैं। ये नहीं कि हमारे पास नहीं है तो उनको कैसे स्वागत करें, अभी भी हमारे यहाँ है प्रभु जी सिस्टम। अब प्रभु जी हम लोग की तरफ ये भी एक अच्छा ही है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, हम यहाँ पे बगल का दीवार के बगल में कौन है कैसा है कोई मतलब नहीं है, कैसा जिंदगी जी रहा। हम लोग यहाँ मोहल्ले की जितना भी लोग है, चाचा पापा की उम्र के सब चाचा जी हैं, भैया लोग को उम्र का सब भैया, मतलब सबको मतलब इक्वली देखते थे। अब वही रिस्पेक्ट है, जैसे पापा को जितना रिस्पेक्ट करते हैं चाचा जी को वही रिस्पेक्ट है। और बाहर में जैसे गए तो जैसे कुछ गलत जैसे कर रहे वाले चाट खाना इच्छा लेके पापा मना करते, तो जब ले रहे तो डर लग, कोई देख तो नहीं रहा, पापा को कोई पता लग चले। मतलब ये भी है कि यहाँ कि मतलब डर रहता है गार्जियन लोग का, गार्जियन हुआ भैया भी, जो ये सब चीज आज भी है हम लोग की तरफ। एक्चुअली गांव में अभी भी ऐसा है थोड़ा थोड़ा। कोई भी शहर लीजिए, शहर में ये सब चला गया, लेकिन गांव में थोड़ा थोड़ा अभी भी है। यस, ओके। चौलीस नंबर श्लोक।
कच्चित् प्रेष्ठ तमेनाथ हृदयेनात्मबन्धुना पुण्योऽस्मि रहितो नित्यम् मन्यसे ते अन्यथा नाद्रु पढ़ो प्रभु। अथवा कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम इसलिए रिक्त अनुभव कर रहे हो क्योंकि तुमने अपने घनिष्ठ मित्र भगवान श्री कृष्ण को खो दिया हो। हे मेरे भ्राता अर्जुन, तुम्हारे इतने निराश होने का मुझे कोई अन्य कारण नहीं दिखता। तात्पर्य: विश्व की विसंगतियों के कारण के विषय में महाराज युधिष्ठिर की सभी जिज्ञासाओं का अंदाज विश्व की दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण के अंतर्ध्यान होने के आधार पर लगाया गया था और अब अर्जुन की भयंकर निराशा के कारण उसे उन्हें प्रकट कर दिया, जो अन्यथा संभव नहीं हो पाता। अतएव इसके बारे में संशयग्रस्त होते हुए भी श्री नारद मुनि के संकेत के अनुसार उन्हें अर्जुन से स्पष्ट पूछने हेतु बाध्य होना पड़ा। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का अंतर्ध्यान होना नामक 14वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। यहाँ पर प्रभु जी क्या बोला है?